साइबर धोखेबाजों ने अब मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त साइबर धोखेबाजों की एक टोली बिलखुसूस हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में सरगर्म है। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद और जगतियाल में दो अफराद को धोखा दिया गया, जबकि आदिलाबाद में भी धोखा देने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के ईदी बाजार इलाके की एक मस्जिद के मौजन साहब से इसी हफ्ते साइबर धोखेबाज ने राब्ता कायम किया। उसने अपना ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से बताया और कहा कि मस्जिद की तामीराती सरगर्मियों में वो हिस्सा लेना चाहता है और उसने मदद की पेशकश की, जिस पर सादलो मौजन ने साइबर धोखेबाज की बातों पर यकीन कर लिया। उसने मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए उन्हें बताया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर पहले मौजन साहब को 3 ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में करने होंगे, जिसके बाद वो उनकी रकम के साथ साथ मस्जिद की तामीर के लिए भी रकम रवाना करेगा। उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और मरहलेवारी तौर पर 3 मरतबा जुमला 77,000 रुपये रवाना किए, जिसके बाद उसने अंदरून 10 मिनट रकम भिजवाने का वादा किया, लेकिन रकम नहीं भिजवाई, जिस पर मौजन साहब को तशवीश हुई और उन्होंने फौरी तौर पर अंदरून 1 घंटा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद साइबर धोखेबाज के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, जिसके बाद उसने रकम वापस कर दी और शिकायत वापस न लेने पर धमकियां दी। साथ ही उसने अकाउंट बहाल करने के लिए शिकायत को लेने पर दबाव भी डाला। इस तरह जिले आदिलाबाद में भी साइबर धोखेबाजों ने ठग लेने की कोशिश की। उन्होंने दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के तकरीबन 5 ज़िम्मेदारान से अलग अलग राब्ता कायम करते हुए ज़कात की रकम भिजवाने का वादा किया और उनसे कहा कि वो गरीब अफराद की मदद करना चाहता है, इसका ताल्लुक बैरून मुल्क से है। उसने तकरीबन 1 ता 1.5 लाख रुपए भिजवाने का वादा किया और उसके बाद कोई उज़र पेश करते हुए इब्तिदा में इसके अकाउंट से मरहलवारी तौर पर 3 मरतबा रकम जमा करवाने की ख्वाहिश की। सोसाइटी के मोतमद व सहाफ़ी खिज़र अहमद याफ़ई ने बताया कि वो चौकसी की वजह से रकम से महरूम होने से महफूज रह गए और हाजिर दिमागी के नतीजे में साइबर धोखेबाज नाकाम हो गया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल जगतियाल की मस्जिद ज़हरा के इमाम साहब मौलाना माजिद अली नदवी के साथ इसी तरह का वाक़या पेश आया। साइबर धोखेबाज ने उनसे राब्ता कायम करते हुए ज़कात की रकम मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की पेशकश की और उसने ये बहाना बनाया कि मौलाना के अकाउंट में ज़्यादा रकम नहीं है, जिसकी वजह से रकम रवाना करने पर टैक्स लगेगा। उसने बहाना बनाते हुए मौलाना से मरहलेवारी तौर पर 48,000 रुपये ऑनलाइन वसूल किए और 85,000 रुपये भिजवाने का वादा किया, लेकिन ऐसी कोई रकम उनके अकाउंट में जमा नहीं हुई, जिस पर वो पुलिस से रुजू हुए। साइबर धोखेबाजों की इस टोली से धोखाधड़ी का शिकार होने वाले अफराद ने बताया कि शातिर धोखेबाज इब्तिदा में जिस शख्स को भी निशाना बना रहा है, उसके आसपास के लोगों और दोस्तों की फहरिस्त शायद सोशल मीडिया से हासिल करता है, फिर उनसे मुतासिर को अंदाज में मजहबी बातें करते हुए उन्हें अपने एतमाद में लेकर धोखा दिया करता है। शहरियों से ख्वाहिश की जाती है कि वो इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जगतियाल में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। आज के लोग उलमाए कराम को भी नहीं बशक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ माजिद मौलाना साहब जो ज़ोहरा मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, इनको एक कॉल आता है और मदद की बात करते हुए इनके ज़रिए से इनके अकाउंट में से 50,000 के करीब रकम को गायब कर दिया गया है। लोगों से दर्दमाना अपील है, ऐसे ऐसे फ्रॉड कॉल से बचिए और अपने अकाउंट में हैसो रकम को महफूज रखिए। जगतियाल से फजल बेग की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह 10:30-11 बजे के मौके पर एक दर्दनाक हादसा वाक़या पेश आया मेरे साथ कि एक शख्स का कॉल आया और वो बोल रहा था कि गरीब मुस्तहिक़ उलमा हफ़ाज़ आइम्मा की मैं मदद करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूँ, आप जो है उन लोगों को निकाल के दे दीजिए। इस तरह वो बोल के मेरा अकाउंट नंबर लिया, फिर बोला कि आपके अकाउंट में मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए कम से कम 50,000 रुपये आपको मेंटेनेंस उसमें रखना पड़ेगा, तभी मैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता हूँ बोल के वो बोला। वरना मेरे को पेनाल्टी गिरती, ये पैसों में 16,000 20,000 पेनाल्टी गिरती, लिहाजा आप एक 50,000 अपने अकाउंट में रखिए बोला। जैसे ही मैं किसी और के पास से 50,000 रुपये मंगाया तो वो अपना QR भेज के बहरहाल ऐसी हमदर्दी की बातें बोला कि आप ट्रांसफ़र पहले एक 85,000 का ट्रांसफ़र बिल वो मेरे नंबर पे डाला, तो मैं समझा शायद वो आ गए, मैं अकाउंट में चेक नहीं करा। फिर वो बोला कि इसमें से 38,000 रीट्रांसफ़र कीजिए, तो मैं वो 38,000 रीट्रांसफ़र करा। फिर 10,000 रीट्रांसफ़र करने के लिए बोला, वो भी ट्रांसफ़र करा। फिर मैं उसको चेक करा कि 85,000 में से कितना अमाउंट दिया। जब मैं अकाउंट में चेक करा तो उसके 85,000 मेरे अकाउंट में ऐड ही नहीं हुए।
तो मैं उससे सवाल करा कि फिर तेरे पैसे ऐड ही नहीं हुए, तो वो बोला नहीं आपको शाम तक मिल जाते, 2 घंटे में मिल जाते। फिर मैं उसको नंबर कट करके यहाँ पर जाके पुलिस से और साइबर क्राइम वगैरह से रुजू हुआ, तो जो कार्रवाई करनी थी कानूनी, उस कानूनी कार्रवाई में मैं लग गया। ये हादसा मेरे साथ आज पेश आया, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम शहरियान से कि इस तरह के नए नए दीन के नाम पर वो लोग अब आपसे, यानी अब तक तो दुनिया के नाम पर धोखाधड़ी चल रही थी, अब दीन के नाम पर भी आपसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। लिहाजा अब तो किसी मामले में भी जो हमसे अनजान है उन पे हम बिल्कुल भी भरोसा ना करें। भरोसा ना करते हुए उनके हवाले अपनी छोटी रकम भी उनके हवाले हरगिज़ ना करें। ये मेरा पैगाम है और मेरी हुकूमत से और पुलिस महकमे से गुजारिश है कि हमारे साथ ये जो धोखाधड़ी हुई है, आप इस सिलसिले में अपनी तवज्जो दिखाते हुए ये जो पैसे वो लोग फ्रॉड किए हैं उसे जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करें, और ये जो ख़ातीन हैं, जो मुलज़िमीन हैं, धोखेबाज हैं, उन्हें जल्द से जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ ताकि और कोई शहरी इस धोखे में या इस जुल्म के हवाले ना हो। बस मेरी ये गुजारिश है पुलिस महकमे और हुकूमत तेलंगाना से।